राधा वल्लभ श्री हरिवंश। दोस्तों कैसे हो आप सब? होप आप सभी अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका हमारे एक और नए ब्लॉग में। और अभी सुबह का टाइम है, हमारे पास एक ऑर्डर आया, मैं दिखा रही हूँ। 11:15 हो रहे हैं। आज हमारे पास आया रिपीटेड कस्टमर का 24th ऑर्डर मोहक जी का। और इसमें 5 आलू पराठा और 1 आलू मटर हाफ है। और कस्टमर ने इंस्ट्रक्शन में कितना रूडली लिखा है आप देखना। इसमें पराठा जला हुआ नहीं होना चाहिए, ठीक है। पराठे में एक भी मिर्ची नहीं होना चाहिए। एक लिखने का तरीका, ये रिपीटेड कस्टमर है। और इनके साथ एक स्टोरी जुड़ी हुई है। क्या हुआ ना कि एक बार जब स्टार्टिंग में मैं जब एड्स लगाती थी, ठीक है, एड्स लगाती थी तो क्या हुआ, इनका 4 आलू पराठा का ऑर्डर आया था। लेकिन मैंने बनाया 4, ठीक है, बनाया 4, दिया भी 4। लेकिन कस्टमर ने कंप्लेन किया कि मुझे 3 रिसीव हुआ है, ठीक है। और उसके बाद से उन्होंने निगेटिव रिव्यू भी दिया था, ठीक है। और निगेटिव रिव्यू देने के बाद मुझे बहुत बुरा लगा था। मैंने उनको कॉल किया, बोला कि सर आपका ये हमारे पास 18वां ऑर्डर है, ठीक है। 18वां ऑर्डर तक आपका एक भी ऐसा कंप्लेन नहीं किया होगा कि हाँ खाना अच्छा नहीं है, टेस्ट अच्छा नहीं है, जला हुआ है या फिर कुछ भी, ठीक है। लेकिन आपने मतलब एक, अगर आपको लग रहा है कि हमने तो 4 बना के दिया है, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आपको 3 मिला है तो एक बार आपको बात करना चाहिए रेस्टोरेंट में, ठीक है। आपने इतना 18 ऑर्डर किया लेकिन आपने एक बार भी पॉजिटिव रेटिंग नहीं दिया कि हाँ खाना अच्छा है तभी तो आप ऑर्डर कर रहे हैं ना। ऐसा तो नहीं कि खाना ख़राब है तो आप ऑर्डर कर रहे हैं। तो नहीं, खाना अच्छा है लेकिन मुझे 3 मिला है तो मैं क्या करूं। तो इस तरह से थोड़ा रूड हुए थे। तो मैं उस समय पोलाइट हो गई थी कि ठीक है सर, अगर ऐसा है तो बस अगला बार आप कुछ भी ऑर्डर करना तो बस इंस्ट्रक्शन में लिख देना कि मुझे एक पराठा मिसिंग था, आलू पराठा, बस मैं समझ जाऊँगी। तो ऐसा रेयरली कभी कभी होता है जब ऑर्डर रस होता है, क्योंकि मैंने बनाया था 4, मुझे पूरी तरह से याद है, ठीक है। लेकिन वो कहाँ गया एक पता नहीं, हो सकता है मेरे से ही मिस्टेक हो, लेकिन मिस्टेक हुआ रहता तो घर में रहता आलू पराठा, ठीक है ना। तो उस टाइम मैं पोलाइट हो गई क्योंकि मुझे निगेटिव रिव्यू नहीं चाहिए। कोई भी क्लाउड किचन ऑनर होंगे ना, वो कभी नहीं चाहेंगे ना कि उनको निगेटिव रिव्यू मिले, ठीक है। क्योंकि रेटिंग पे ही ऑनलाइन का बिज़नेस होता है कि हाँ आपकी जितनी अच्छी रेटिंग रहेंगी उतने अच्छे ऑर्डर्स आपके आएंगे। बिना एड्स के भी अभी मेरे सभी आउटलेट्स पे बिना एड्स के ही अच्छे ऑर्डर्स आ रहे हैं। टच वुड इतना आ रहा है। अभी तो विजिबिलिटी डाउन है क्योंकि मैं वैकेशन पे गई थी, इसलिए। तो मैं अगला बार उन्होंने जब आलू पराठा ऑर्डर किया तो मैंने एक एक्स्ट्रा आलू पराठा दे दिया, ठीक है। उसके साथ मैंने बोला भी कि सर अगर अच्छा लगेगा तो 5 स्टार रेटिंग कर देना। बोले कि अच्छा देखते हैं। ऐसे करके मतलब ये थोड़ा सा है ना, उस समय जब मैं थोड़ा सा डाउन हो गई थी ना, ये इनका इंस्ट्रक्शन हमेशा ऐसे ही रहता है जैसे एकदम धमकी वाला, नहीं तो निगेटिव रेटिव रिव्यू दे दूँगा, इस तरह का। अगर पढ़ने पे इस तरह का लगता है कि हाँ पराठा जला हुआ, ऑर्डर देना जैसा होता है ना वैसे, रिक्वेस्टिंग मोड में नहीं होते। बाकी किसी और कस्टमर का इंस्ट्रक्शन आता है ना, तो ये इंस्ट्रक्शन आता है कि प्लीज़ अच्छे से बना के दीजिएगा, ख़राब नहीं दीजिएगा, कोई भी रोटन नहीं होना चाहिए। और उस चीज़ को समझ में आता है। थोड़ा सा एक प्लीज़ लगा देने में कुछ नहीं जाता है। लेकिन ये कस्टमर थोड़ी अलग लेवल के हैं। हमेशा रिपीट कस्टमर है, ऑर्डर करेंगे लेकिन इंस्ट्रक्शन ऐसा देंगे ना, जैसे ये इनका फर्स्ट टाइम का नहीं है। जब वो आलू पराठा वाला इंसिडेंट हुआ था ना, उसके बाद से ये ऐसे ही लिखते हैं, आलू पराठा जला हुआ नहीं होना चाहिए, मिर्च बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, ये इनका रहता है, ठीक है। अभी देखिए हम यहाँ पे आलू पराठा बना रहे हैं। आप लोग देखे होंगे कि मैं बिल्कुल भी ना ही उसमें मिर्च डाली हूँ, ना ही चिली फ्लेक्स, कुछ भी नहीं डाली हूँ। बस उसमें क्या गया है तो अजवाइन गया है, प्याज गया है और आदि गया है, नमक स्वादानुसार गया है, ठीक है। आलू पराठा 2 तरह से बनता है। एक तो भूंज के बनता है जो पूरा मसाला वगैरह उसमें मिक्स होता है वो, और दूसरी चीज़ वो हो जाती है जो सिंपल कच्चा रहता है सब कुछ, जैसे मैं कच्चा वाला बना रही हूँ उस तरह से,
तो यहाँ पे आलू पराठा लगभग सब बन गया है। अभी से चलिए पैक करते हैं और राइडर को देते हैं। और मेरा छोटा वाला बेटा देख रहे थे, बार बार आके बेलन लेके भाग रहा था। एक बार तो क्या हुआ था ना दोस्तों, ये बेलन लेके क्या पता कहाँ छुपा दिया था और ऑर्डर रस था। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं कैसे क्या करूँ। फिर मुझे पूजा वाला, जो पूजा में मैं बेलन रखती हूँ ना मनिया, वो बेलन मैं निकाली थी, उससे बनाई थी। और फिर मुझे अलग से एक बेलन ख़रीदना पड़ा था मनिया के लिए। इसका यही रहता है, ये जब देखेगा ना कि मम्मी रोटी बना रही है या पराठा बना रही है, कुछ भी किचन में है, तो ये बेलन और चिमटा, ये 2 चीज़ बहुत तेज़ी में लेके भागेगा, बहुत तेज़ी में। आप देखे होंगे ब्लॉग में कितना बार वो लेके भागा है, कितना बार मैं छीनी हूँ। ठीक है, तो आलू पराठा देखिए यहाँ पे बन चुका है, आलू मटर भी बन चुका है। ठीक है, तो अभी इसे पैक करेंगे और राइडर को देंगे। यही रहा आज का ब्लॉग। और ऐसा इंस्ट्रक्शन आया तो मुझे लगा कि बताना चाहिए कि हाँ, ये बार बार ऐसे ही 18वें ऑर्डर के बाद ना, जब उनका मिसिंग वाला ये आया था, नेगेटिव रिव्यू आया था, तो उसके बाद से ये ऐसे ही करते हैं, ऐसे ही लिखते हैं, एकदम थोड़ा सा रूड। मैं बोली चलिए भाई ठीक है, जैसी आपकी मर्ज़ी। आपको मतलब कि आपके प्लीज़ लगा देने से ऐसा नहीं है कि हाँ कोई फ़र्क पड़ेगा, लेकिन थोड़ा सा अच्छा लगता है देखने में कि हाँ कोई ऑर्डर नहीं कर रहा है, ये फ़ील होता है। नहीं तो यहाँ पे डायरेक्ट ये लग रहा है ना कि कोई हमें ऑर्डर दे रहा है कि हाँ बिल्कुल जला हुआ नहीं होना चाहिए, बिल्कुल मिर्च नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए आलू मटर की थिक ग्रेवी के साथ मैंने बना दी है। अभी से निकालते हैं इस ऑर्डर को। मेरे पास ना कल एक कमेंट आया था जिसमें लिखा हुआ था कि क्या होता है क्लाउड किचन, मतलब आप कैसे मैनेज करते हो, कैसे ये ओपन करते हैं, क्या होता है। इस पर पूरा एक वीडियो बनाइएगा कि क्लाउड किचन कैसे खोलें। ठीक है, तो अगला बार कभी भी मुझे टाइम मिलेगा तो मैं बना दूँगी। और जिनका भी भाई स्विगी पे ऑन बोर्ड नहीं हुआ है, जल्दी जल्दी ऑन बोर्ड कर लो, क्योंकि जोमेटो 7,000 ऑन बोर्डिंग फ़ीस ले रहा है। और कब स्विगी ये कर देना 7,000 कर दे ऑन बोर्डिंग फ़ीस, कोई नहीं जानता। तो जिनका भी नहीं हुआ, रोशनी जी का कल मेरे पास एक कमेंट आया था कि मेरे पास स्विगी की तरफ से कॉल आया है, मुझे क्या करना चाहिए। तो आप बिल्कुल निफ़िक्र होके, 0 ऑन बोर्डिंग फ़ी पे अभी हो रहा है तो अभी आप करा लीजिए, नहीं तो कब 7,000 रुपया हो जाए कोई नहीं जानता है। और 7,000 एक हेवी अमाउंट होता है यार। ठीक है, तो आप जल्दी से जल्दी करा लीजिएगा। और मेरे पास एक और ये डीएम आया था जिसमें था, उन्होंने लिखा था यास्मीन करके, ऐसे उनका नाम था, कि उनका पे आउट बना था 479 का, लेकिन उनके पास आया 435 का, 435 रुपीज़। ये पे आउट कटा क्यों? तो देखिए पे आउट कटता है, जोमेटो कमीशन में जाता है। ठीक है, जोमेटो जो कमीशन लेता है वो, प्लस जीएसटी होता है वो, और लॉन्ग डिस्टेंस अगर आपका इनेबल होगा उसमें जाएगा, अगर आपने एड्स लगाया होगा तो उसमें भी गया होगा। ठीक है, तो इसलिए कट के आपको 479 का 435 आया। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज के ब्लॉग की समाप्ति करते हैं। मिलते हैं कल नए ब्लॉग के साथ। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए और श्री जी की कृपा सब पे बनी रहे, सब पे बनी रहे। सब आप लोग हंसते मुस्कुराते रहिए। राधे राधे सभी को।